बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी ब्रेड की रेसिपी के साथ हट के बहुत ही यूनिक रफ्तार में से ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पैन, उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ऑयल का डालना है। उसके साथ ही आपने बॉयल किया हुआ चिकन, सिंपल मैंने बॉयल कर लिया था चिकन को, बोनलेस लिया था उसको, जो है फिर इस तरह से श्रेडेड करके उसके अंदर बस हल्का सा नमक डाला था जब इसे बॉयल करते हुए, और बस इस तरह से फिर आपने इसको श्रेडेड करके इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 से 2 मिनट आपने चिकन को सिंपली आपने ऑयल के साथ पकाना है और उसके बाद आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। लाइक इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च, आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसको फिर आपने सिंपल लाल मिर्च के साथ आपने चिकन को 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है। और 1 से 2 मिनट इसे कुक करेंगे। चाहें तो अगर आपको कम लग रहा है ऑयल तो आप इसके अंदर वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मेरे लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप ज़्यादा ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, इतना इनफ रहेगा, नहीं तो बहुत ऑयली हो जाएगा। साथ में आपने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर नमक शामिल करना है। 1 टीस्पून टू हाफ़ टीस्पून या जितना आप खाने में पसंद करते हैं आप उतना ऐड कर लीजिएगा चखकर। उसके बाद अब आपने इसको नमक और मिर्च के साथ आपने चिकन को 1 से 2 मिनट पका लेना है। इस तरह से चिकन को मैंने 1 से 2 मिनट जो है हल्के से जो है सौते कर लिया था और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है थोड़ी-सी जो है शिमला मिर्च, और साथ में 1 अदद जो है 1 से 2 अदद जो है आपने हरी मिर्चें थोड़ी छोटी-छोटी चॉप करके आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। हरी मिर्चें अभी चली गई और साथ में शिमला मिर्च, बस 1 से 2 मिनट आपने इसे हल्की से दरमियानी आँच पर कुक करना है ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए शिमला मिर्च, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है बंद गोभी। बंद गोभी भी थोड़ी-सी जाएगी और इसी तरह से छोटे-छोटे चॉप की भी आप इसके अंदर शामिल करके इसको भी बस 1 से 2 मिनट आप कुक कर लेंगे। जैसे हल्की सी सॉफ्ट होंगी वेजीज़ तो लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है उबला हुआ 1 अंडा। उसको छोटे-छोटे चॉप कर लीजिएगा, काट लीजिएगा और उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। चाहें तो आप ग्रेट करके इसको शामिल कर सकते हैं अंडे को। उसके बाद आपने अंडे के साथ कुक करना है वेजीज़ को और चिकन को। बस 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद आपने फिलिंग को उतार लेना है चूल्हे से और एक तरफ रख देना है। फिर आपने लेनी है इस तरह से पीटा ब्रेड ले लीजिएगा। 3 अदद मैंने पीटा ब्रेड ली है, उस पे आपने पानी लगाना है। सिंपल पानी लीजिएगा, उसको आपने लगाना है, दोनों तरफ लगाइएगा और ताकि हल्का सा गीला कर लेना है इसको, दोनों साइडों से इस पे पानी लगा लेना है ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसकी रीज़न आपको बताऊँगी क्यों। दोनों तरफ आपने अच्छे से जो है पानी लगा लेना है। इस तरह से दे सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से लगाइएगा। उसके बाद आपने इस पे जो फिलिंग रेडी की है वो फिलिंग इसके ऊपर रखनी है। इस तरह से फिलिंग इसके ऊपर ऐड करेंगे सारी की सारी, चिकन वाली जो आपने चिकन और अंडे वाली फिलिंग है वो इस पे इस तरह से रखने के बाद, इस तरह से ऐड करने के बाद फिर अब आप जो है इसको इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। अच्छा, इसको फ़ोल्ड करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह से आप फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करते हुए कहीं से क्रैक पड़ जाते हैं या आपसे इस बिल्कुल एकदम जो वो कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम टूट जाती है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कवर हो जाएंगे। इसकी रीज़न क्या है मैं आगे बताऊंगी आपको किस तरह से करेंगे इसको कवर। सो आपने सिंपली इसको इस तरह से प्रेस करके जो जो साइडें में हैं उसको इसको अच्छे से जो है क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपने जो है वे 2 तरह की चीज़ें लेनी है, यानी ब्रेड क्रम्स लीजिएगा और आपने मैदा लेना है आधा कप, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, साथ में आपने आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, और उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है मैंने गरम मसाला। आपने इसके बाद आपने थोड़ा-सा नमक इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और उसके बाद आपने पानी थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करके आपने मैदे की एक स्लरी बना लेनी है। कुछ इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए ताकि अच्छे से उसकी कोटिंग हो सके, बिल्कुल पतली मत बनाइएगा। आपको जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं ना ब्रेड में वो सारे के सारे कवर हो जाएँगे। आपने दोनों तरफ अच्छे से कोटिंग करनी है। पहले इसको मैदे की कोटिंग करेंगे, इस पर दोनों तरफ से अच्छे से लगाएँगे, इवन के जो क्रैक्स हैं उस पे भी लगाएँगे तो ये फिल हो जाएंगे। और उसके बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैंने इस पे कोटिंग की, पहले मैदे की स्लरी की, उसके बाद जब इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे हर चीज़ बिल्कुल कवर हो जाएगी, कहीं से कोई क्रैक नज़र नहीं आएगा और बिल्कुल एकदम जो है टाइटली पैक ये मून शेप में आपके जो स्नैक्स हैं ये रेडी हो जाएंगे। तो ये ब्रेड और एग का मज़ेदार से ये दे सकते हैं, ये आप पफ जो है इस तरह से रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद आप इनको अच्छे से जो है वो टाइटली जो है पैक कर लीजिएगा। ये दे सकते हैं बिल्कुल इसकी कोटिंग ऊपर नीचे से और बिल्कुल साइडों से भी अच्छे से आपने लगाना है। ब्रेड क्रम्स को इस तरह से लगाइएगा और फुल्ली आप ये दे सकते हैं इस तरह से मैंने लगा कर, और इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। बस आपने इसी तरह से मैदे की जो थिकनेस है वो इतनी ही रखिएगा, और उसके बाद अब आप ये देखते हैं मज़ेदार से इस तरह से मैंने रेडी कर लिए थे ये पफ़। अच्छा, ये पफ़ रेडी हो गए। अब आपने ऑयल गरम करना है, चाहे तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहें आप इसे रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे से बना सकते हैं। ढेरों ढेर बनाकर आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद गरम ऑयल करना है और उसके अंदर डाल देने ये पफ़। बस एक साइड से जो है वो इसका कलर आ जाए तो इसकी साइड टर्न कर देंगे। ये दे सकते हैं इसका कलर आ चुका था, अब मैं इसकी साइड टर्न कर रही हूँ। सो इस तरह से आप इसकी साइड टर्न कर लेंगे। कुछ इस तरह का कलर आना चाहिए, डार्कर कलर आ जाएगा
ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, इसको जस्ट 2 टू 3 मिनट्स चाहिए होंगे एक साइड को, फिर दूसरी तरफ को भी इसी तरह से आप जो है 2 से 3 मिनट दीजिएगा और 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगे। उनका अच्छा सा कलर जब इस तरह से आ जाए तो बस आपने इनको लास्ट में इस तरह से निकाल लेना है। इसका एक्सेस ऑयल निकालने के लिए आप इसे किसी भी बटर पेपर पर या टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिएगा, एक्सेस ऑयल निकल जाएगा, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगी। सो ये मज़ेदार सी ब्रेड जो है ब्रेड पफ रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आई होप कि आपको ये अच्छी भी लगी होगी और इसे आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।